हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एसएससी जीडी मैथ के सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जो कि पहला हमारा था सिंप्लीफिकेशन और दूसरा था HCF एंड LCM। तो अगर अभी तक आपने HCF एंड LCM और सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर के आप हमारे चैनल पे सारे वीडियो के प्लेलिस्ट को खोल करके उनकी क्लासेस कर सकते हैं। वो क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उन सब वीडियो में हमने मैथ के हर एक चैप्टर को एकदम 0 लेवल से बताया है और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हमने किया है। तो उस वीडियो को इस क्लास के बाद देख लीजिएगा। तो अगर आज के टॉपिक की बात किया जाए तो आज हमारा है एक्सरसाइज 3, जो कि हमारा है नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, कि नंबर सिस्टम में आपके एसएससी जीडी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन यही एक एक क्वेश्चन आपको एक एक मार्क्स दिला करके आपको आपकी सफलता तक पहुंचा सकता है। तो हमें एक एक मार्क्स को जोड़कर ही 25 में से 25 स्कोर करना है। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। अगर अच्छी चल रही है तो नीचे कॉमेंट में जरूर लिखेगा कि मेरी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम मींस होता है संख्या पद्धति, जिसमें संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना हो। अब जैसे कि पहला नंबर पे आता है प्रकृत संख्या। अब ये प्रकृत संख्या अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्रकृत संख्या क्या होता है? प्रकृत संख्या हम लोग उस संख्या को बोलते हैं जो हमारी गिनती की संख्या हो, मतलब एक से गिनती की संख्या जब स्टार्ट होती है उसे हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप लोग काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। तो ये जो आपने गिनती की संख्या बोली, इसी को ही प्रकृत संख्या बोलते हैं। आगे है सेकंड में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? प्रकृत संख्या में 0 को शामिल करना। जब प्रकृत संख्या मतलब कि जब हमारी जो गिनती की संख्या 1 से जो स्टार्ट हो रही है उसमें अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 हमारी प्रकृत संख्या, इसमें अगर हमने 0 को शामिल कर दिया तो यह हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तीसरा है पूर्णांक। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जब शामिल कर लिया जाता है, अब पूर्ण संख्या आपने देखा कि 0 से गिनती को स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 इनफिनिट तक जाएगा। अब पूर्णांक उसी से रिलेटेड है, जो 0 से स्टार्ट जो संख्या होती थी उसमें अगर हमने ऋणात्मक वाली संख्या को शामिल कर लिया, जैसे कि माइनस वाली संख्या को यहाँ शामिल कर लिया, -1 -2 -3, ये भी हमारा इनफिनिट तक जाएगा। तो जब हमारी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाती है उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। चौथा है सम संख्या। सम संख्या आपका बहुत ही आसान है। सम संख्या जो हमारा 2 से पूरे तरीके से विभाजित हो वो हमारा सम संख्या है। जैसे कि 2 4 6 8 इस प्रकार से आपका जो आपका 2 से पूरे कट जाता हो उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? जो हमारा 2 से पूरे तरीके से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे कि 1 3 5 ये सब हमारा 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा विषम संख्या। आगे आता है छठा में परिमेय संख्या। वो ऐसी संख्या जो हमारा p बटा q के रूप में है, मतलब वो हमारी भिन्न के रूप में होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए, वो हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसे में 2 बटा 3 5 बटा 7 या फिर 8, क्योंकि 8 के बटा में भी एक छिपा हुआ होता है, इसलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। आगे है अपरिमेय संख्या, जो p बटा q के रूप में नहीं हो, जैसे कि √3, इन सबको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमारा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। अब इसके बाद हम नंबर सिस्टम को कुछ प्रश्न के द्वारा समझेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से नंबर सिस्टम से प्रश्न आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है? ऑप्शन दिया गया है 180, 145, 144 और 136। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक संख्या है, उसका 2/3 मतलब 2/3 का 2/3 64 है। अब हमें नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है। जब हमें कोई संख्या मालूम नहीं होती तो उसे हम लोग x मानते हैं, बराबर x। अब किसी संख्या के 2/3, तो संख्या हमने माना है x। अब x के मतलब भी गुना ही होता है। 2/3 मतलब 2/3, 2 ऊपर में तिहाई मतलब बटा में आना चाहिए 3, 2 का तीसरा हिस्सा मतलब 2/3। अब 2/3 का 2/3 फिर से का मीन्स गुना, 2/3 मतलब फिर से 2/3, तिहाई 64 है, इसके बराबर क्या है? 64 है। तो इसी प्रकार से लैंग्वेज को हमें समझना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा x का 2/3 गुना 2/3
बराबर 64। तो यहाँ हम लिखेंगे x गुना, तो सामने सामने गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बराबर 64। अब ये जो गुना में 4/9 है, इसे हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो ये 64 है, इधर गुना में 4/9 तो उधर चला जाएगा, तो भागा में। ये 4/9 इधर गुना में था, जब बराबर के उस तरफ गया तो हमारा भागा में हो गया। तो x का यहां से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। 64 यहाँ पे है, इस भागा को जब गुना में बदलेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा। अब 4 से 64 को जब काटते हैं तो 16 चौके 64, फिर x बराबर 16 को 9 से जब गुना किया जाएगा तो आ जाएगा हमारा 44, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपली सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिंपल होता है, बस उसे ना समझने की वजह से ही हम लोग क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपका कह रहा था किसी संख्या के, तो संख्या हमने माना था x, फिर के मतलब गुना कर दिया, 2/3 मतलब 2/3 का मतलब गुना, फिर 2/3 मतलब 2/3 बराबर 64 है। तो 64 हमने सिंपली लिख दिया, फिर इसे हमने सॉल्व कर दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या का 26% 1040 है, तो संख्या का 2/3 कितना है। पे कह रहा है कि किसी संख्या का 26% आपका दिया गया है 1040, फिर उसके बाद कहता है कि जो आपने संख्या को माना है उस संख्या का 2/3 हिस्सा क्या होगा। संख्या हमें नहीं पता तो हम लोग मान लेते हैं x, तो किसी संख्या का, उसी प्रकार से x का मीन्स गुना 26% 1040 है बराबर 1040। 26% को हमें पता है कि भिन्न में बदलने के लिए 1/100 करते हैं, तो यहाँ गुना में 1/100 कर दिए, फिर 1040 हमने लिख दिया, फिर यहाँ x गुना हो जाएगा, 26 को 1 से करेंगे तो 26/100 बराबर 1040। अब ये जो 26/100 है इधर गुना में हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे भागा में, तो 1040 भागा 26/100। अब भागा को हम लोग गुना में बदलते हैं, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 26 नीचे चला आएगा, 26 से 40 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर निकल के आया 40 को जब 100 से गुना करेंगे तो निकलेगा हमारा 4000। तो x का मान हमारा निकला 4000। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अब कहता है कि उस संख्या का 2/3 हिस्सा आपको निकालना है। तो संख्या हमने माना था x, तो x का मान हमने निकाल लिया 4000। तो अब इस 4000 का मीन्स गुना 3/4 मतलब 3/4। अब 2/3 मतलब 2/3, तो 3/4 मतलब 3 ऊपर में, चौथाई मतलब 4 नीचे में, बटा में। 4000 का 3/4 हिस्सा क्या हो जाएगा, 4 से जब काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा, 1000 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3000, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली सबसे पहले आपको x का मान निकालना है, फिर उसके बाद 3/4 हिस्सा का आता था जिसे हमने निकाल लिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 250 का 9/5 भाग 395 के 2/5 से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सॉल्व तो करना है, लेकिन उसके बाद हमें पता करना है पहली जो संख्या है वो दूसरी से कितना अधिक है, यही आपका पूछता है। तो सबसे पहले 250 का मीन्स होता है गुना 9/5, 395 के मतलब गुना 2/5 से कितना अधिक है। अब ये जो संख्या आपको दिख रही है इससे कितना अधिक है, यही आपको पता करना है। तो अगर यहाँ पे 5 से कट रहा है तो काट दीजिए, पापा 25 फिर 0। 395 को जब काटेंगे तो 5 सते 35, पनमा 45, 79 आया है। तो यहाँ 50 गुना 9, तो 50 को 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 450 बराबर 79 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 158, 158। अब कहता है कि 250 का ये 9/5 भाग 395 के 2/5 से कितना अधिक है। अभी जो 450 है वो आपका 158 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक हम कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो कितना अधिक है, तो 450 में से जब 158 को घटाया जाएगा तो निकलेगा 292, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दोनों तरफ दिए गए संख्याओं का मान निकालना है, फिर उसमें बताना है कि हमारी पहली संख्या दूसरे से कितना अधिक है। अधिक निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो होगा। उस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के हाई लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम से आपका पूछता है तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, वो आप जरूर बनाकर आइएगा। तो नंबर सिस्टम को रिवीजन करने के लिए हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन नजर आए होंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर इसका आंसर आप हम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि इससे हमें पता चल पाए कि आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? तो अगर आप लोग सारे तैयार हैं तो अपनी मेहनत को जारी रखिए और जी जानों से मेहनत कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इससे हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।